हेलो एवरीवन, वेलकम टू RTE। सो आज अपने बात करने वाले जो अपनी सीरीज चल रही थी, जो बुक अपने समझ रहे थे, ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स बाय स्टीव बर्न्स। सो आज अपने बात करने वाले हैबिट 8 एंड हैबिट 9 के बारे में। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या समझाना चाहते हैं, क्या अपने लिए उसमें देखने जैसा है, क्या अपने को सीखने मिलेगा। सो हैबिट 8 से अपने स्टार्ट करते हैं। हैबिट 8 में स्टीव बर्न्स कहते हैं, bull markets have no long term resistance and bear markets have no long term support। इसमें स्टीव बर्न्स कहते हैं कि बुल मार्केट यानी अप ट्रेंडिंग मार्केट, उसमें कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होता, एंड जो बियर मार्केट यानी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें कभी भी सपोर्ट नहीं होता। अब ऐसा क्यों कहा है, इसे इन्होंने नीचे पैराग्राफ में एलाबोरेट किया है, तो अपने समझते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, मैनी सेलर्स एंड वीक हैंड्स गेट वॉश्ड आउट ऑफ अ बियरिश मार्केट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग लोअर लोज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वीक हैंड्स यानी कमज़ोर लोग, जो लोग बहुत शॉर्टली आते हैं, निकल जाते हैं तुरंत ही डर के मारे। सो वो लोग मार्केट में एक पर्टिकुलर लोअर हाइज लोअर लो यानी 2-3 बार मार्केट नीचे गया फिर निकल जाते हैं डर की वजह से, फियर की वजह से। ड्यूरिंग अ 20% ड्रॉप इन प्राइसेस इनटू अ बियर मार्केट, की सपोर्ट लेवल्स आर लॉस्ट रेपिडेटली, यानी कि 20% उससे ज़्यादा ड्रॉप मार्केट में अगर आता है तो जो भी की सपोर्ट लेवल होते हैं जहाँ से लोग सोचते हैं कि मार्केट रिवर्स करेगा, वो होल्ड नहीं होते हैं, एंड वो बार बार ब्रेक होते हैं। एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरा। सो ऐसे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ब्रेक होते रहते हैं। Stop losses are triggered, rallies are sold into, and fear slowly takes hold as people see money disappearing from their account। यानी लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, डाउन ट्रेंड की रैली आती है, इसकी वजह से लोगों को फियर आता है। क्यों? क्योंकि उनका मनी मार्केट से लॉस हो रहा है, उनका पैसा अकाउंट से वाइप आउट हो रहा है, उस वजह से मार्केट में फियर आता है, रैली आती है, मार्केट में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोस इज द रिकॉग्नाइजेबल लॉन्ग टर्म पैटर्न एज पीपल पाइल आउट ऑफ देयर होल्डिंग। यानी लोअर हाइज और लोअर लोस वो ऐसा पैटर्न है जिसमें पीपल जल्दी बाहर आ जाते हैं, अपनी होल्डिंग को एग्जिट कर देते हैं। जो बंदे होते हैं वो लोग अप ट्रेंड में बैठते हैं बट डाउन ट्रेंड में नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मार्केट गिरा फिर कहीं सपोर्ट लेगा फिर से उठ जाएगा, मार्केट गिरा कहीं सपोर्ट ढूंढते रहते हैं। बट इसमें स्टीव बर्न्स कहते हैं कि सपोर्ट मत ढूंढिए, सपोर्ट पे ट्रेड कैसे लेना है, ब्रेकआउट पे, क्योंकि जब मार्केट फुल फ्लो में होगा तो वो कोई सपोर्ट लेवल या कोई रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड नहीं करेगा। A down trending market is the best way to shake out of the most holder and set up the opportunity to for prices to stabilize। यानी जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो बहुत ही अच्छा मार्केट होता है कि होल्डर्स जिन्होंने होल्डिंग करके रखी है उन्हें शेकआउट करने के लिए और प्राइस को थोड़े टाइम के लिए स्टेबलाइज होने के लिए, कि जो थोड़ा बहुत मार्केट को चला रहे, जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो लोग अपने शेकआउट हो जाए, वो पोजीशन से निकले एंड प्राइस थोड़ी नॉर्मलाइज हो। Starting a trend backup will elevate a lot of the selling pressure toward the end of the downtrend। यानी जब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला होता है तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ देन स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जितना प्रेशर नहीं होता है उससे ज़्यादा एंड में होता है। द मेजर चेंज विथ प्राइस एक्शन ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस एंड बियर मार्केट इज दैट डिप स्टॉप बीइंग bought, they are replaced with further dips in price without buyers causing bounces। यानी कि प्राइस एक्शन में अपने को अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। जो करेक्शन है वो छोटे होते रहते हैं, जो नीचे से डिप से बायर बाई करते हैं वो बाइंग उनकी अच्छी रहती है, वो खाली बाउंस बैक के लिए नहीं, वो रिवर्सल के लिए भी बाई करते हैं। वो कब देखने मिलता है? जब मार्केट खत्म होने के टाइम एक्सट्रीम सेलिंग देखने मिलती है, सपोर्ट में मार्केट अच्छा आता है एंड अच्छा जो करेक्शन है वो छोटे होते हैं एंड कंटिन्यूएशन बड़े होते हैं। Buying key support level doesn't work because support don't hold and are instead breakout of price ranges to the downside। कि की सपोर्ट लेवल पे बाई करना ये अच्छा प्लान नहीं है। क्यों? बिकॉज वो सपोर्ट होल्ड नहीं होते एंड प्राइस जो है वो रेंज को ब्रेकआउट कर देती है। द odds are on your side to sell strength short in bear market, so you stay on the right side of the trend and flow of capital out of the market। अब इसमें odds यानी आप तुम्हारे चांसेस कब ज़्यादा है, जैसे कि कोई डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो तुम उसके करेक्शन
करेक्शन मूव पे मत जाओ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, करेक्शन करके ट्रेंड लाइन पे आया है, सो वहां से शॉर्ट करने का देखो। तो शॉर्ट करने के एरियाज देखो, ना कि तुम करेक्शन को पकड़ने के। जब पता चले कि मार्केट अगर रिवर्सल ले रहा है, कोई पैटर्न बना रहा है, देन अपने को बाय के साइड देखना है। तब तक के लिए अपने को कोई सपोर्ट नहीं ढूंढने हैं कि मार्केट कहां से चढ़ेगा, या अप ट्रेंडिंग मार्केट है तो रेजिस्टेंस नहीं पकड़ने, अपने को ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, ईएमए को फॉलो करना है। जो उसे हेल्प करेंगे उस डायरेक्शन में जाने के लिए अपने को वो बायर्स को पकड़ना है। A bearish stock market is usually short-lived, typically lasting for a year or two. Big rallies in bear market are caused by short covering rally. Short covering की वजह से आता है, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक्सट्रीम अपने को डाउनफॉल देखने मिलता है। The primary characteristics of a bull market is the ability to repeatedly break out to new highs। यानी कि कोई भी बुल मार्केट होता है, जैसे कि अब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो बार बार नए हाई बनाता है। सबसे पहले फर्स्ट विथ अ 52 वीक हाई, सबसे पहले 52 वीक का हाई तोड़ता है, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ता है। सो ऐसे करके वो कोई रेजिस्टेंस, कोई बैरियर को वो पिकअप नहीं करता है, वो उसे ब्रेक करता है, नए हाई बना जाता है, नए माइलस्टोन क्रिएट करता रहता है। शॉर्ट सेलर्स गेट हर्ट ड्यूरिंग बुलिश कंडीशंस बिकॉज रेजिस्टेंस नो लॉन्गर होल्ड बैक द एडवांस प्राइसेस। यानी कि जो शॉर्ट सेलर होते हैं, जो सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस से हम शॉर्ट करेंगे, वो लोग भी लॉस करने लगते हैं, बिकॉज जो बुलिश मार्केट होता है उसमें रेजिस्टेंस होल्ड नहीं होता है। तो इन्होंने पूरे में यही समझाया है कि अगर जो ट्रेंडिंग मार्केट है तो तुम उसमें बैरियर मत ढूंढो, तुम उसमें अब ऑड्स ढूंढो कि मेरे चांसेस कब बेटर होंगे, मुझे कहाँ से फ्लो ऑफ द ट्रेंड में ट्रेड लेना है, कहाँ से मुझे अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि वो डायरेक्शन में जाए, वो ट्रेंड के मैं फॉलो कर सकूँ। अब इन लास्ट में कहते हैं having trading rules that identify price patterns for range bound market, uptrend and downtrend, so you can trade according to the environment will improve your profitability। यानी ये कहते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट हो, अप ट्रेंड मार्केट हो या डाउन ट्रेंड मार्केट हो, तो इन सब के लिए अगर तुम्हारे पास प्राइस चार्ट पैटर्न से कि कैसे ट्रेड लेना है, कौन से चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेना है, ये होना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी, तुम्हारे चांसेस बढ़ाने के लिए, सक्सेस के लिए। अब ऐसा क्यों? जैसे कि कोई रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है जिसे अपने साइडवेज कंसोलिडेटिंग मार्केट कहते हैं। सो वो मार्केट के बाद अपने को एक बड़ा मूव आने वाला है, बट उसे कैचअप कैसे करें? चार्ट पैटर्न्स के थ्रू। कैसे? कि जैसे कि अगर कोई कंसोलिडेटिंग मार्केट चल रहा है, समझिए, अब उसमें बन रहा है रेजिस्टेंस पे बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, तो उसका क्या मतलब है कि बायर्स कोई भी भाव से खरीदने को तैयार है एंड सेलर वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसका मतलब है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा मूव देखने मिलेगा। सो अपने पास रेंज बाउंड मार्केट के अंदर अच्छा चार्ट पैटर्न आया जो अपने को अच्छा सिग्नल दे सकता है कि आने वाले मूव को कैसे कैचअप करना है। सो ये भी यही कहते हैं कि आप अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत ढूंढिए, ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है उसके आइडियाज़ लाइए, रेंज बाउंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मार्केट में चार्ट पैटर्न्स लाइए जो आपको हेल्पफुल करे ट्रेंड कैप्चर करने के लिए, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। सो यही हैबिट में 8 में समझा है। अब अपने बात करते हैं हैबिट 9 में क्या कहना चाहते हैं। हैबिट 9 में स्टीव बर्न्स कहते हैं the larger the market gaps, the greater the odds of continuation and trend। अब ये कहते हैं कि मार्केट गैप के बारे में समझा है कि जितने बड़े मार्केट गैप होंगे उतने ही चांसेस उसके कंटिन्यूएशन के, वो ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने के बढ़ जाएंगे। अब ऐसा कैसे? प्राइस गैप्स ऑन अ चार्ट आर जनरली ट्रेंड इंडिकेटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप। यानी इन्होंने इसमें जो गैप होता है उससे इंडिकेटर बताया है, ट्रेंड डिफाइन करने के लिए वो एक इंडिकेटर बताया गया है। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर ग्रोथ स्टॉक्स एंड कमोडिटीज़। ग्रोथ स्टॉक्स यानी जो ग्रोइंग चल रहे हैं, जो उनका अभी डेवलपमेंट चल रहा है, वो स्टॉक्स, कमोडिटीज़, इन सब के लिए ये चीज़ सही है कि गैप इंडिकेटर है। मोस्ट गैप्स आर फिल्ड बट इट कैन टेक मंथ्स और इवन अ ईयर टू फिल अ गैप। यानी बहुत सारे, मोस्टली 80 to 90% गैप फिल होते हैं, बट वो फिल होने में कभी कभी वीक्स, मंथ्स, ईयर भी लग जाते हैं। You can catch a nice trend in the meantime if the gap turns out to be a gap and go that leads to a trend over days, weeks और month। यानी तुम एक अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते हो कब? जब गैप एंड गो बन जाता है कुछ टाइम के लिए, डेज, वीक्स और मंथ्स तक वो गैप एंड गो बन जाता है। अब ये गैप एंड गो क्या है? तो सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने गैप एंड गो को भी समझाया है। और गैप एंड गो मीन्स दैट द लो ऑफ द डे ऑफ द गैप होल्ड्स एंड द ट्रेंड सेट्स इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। गैप एंड गो मतलब जैसे कि मार्केट कभी भी गैप ओपन हुआ, या तो वो गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। सो वो इन अपने एग्जांपल से समझते हैं कि गैप अप ओपन हुआ, बरोबर।
गैप अप ओपन होने के बाद अगर वो गैप के लो को रिस्पेक्ट करता है, पूरे दिन में वो लो को ब्रेक नहीं करता है, देन एंड ऊपर जाता है, तो उसे कहते हैं गैप एंड गो, यानी गैप फिल ना करना, लो को रेस्पेक्ट करना एंड ऊपर चढ़ना, इसे कहते हैं गैप एंड गो। when gaps in fail, price fail and move back to fill the gap in price on the day of the gap, they can be called a gap and crap। गैप एंड को अपने ने समझा कि अगर गैप भरता नहीं है, गैप फिल नहीं होता है, लो को रेस्पेक्ट करता है, मार्केट ऊपर जाता है, वो गैप एंड को। बट इन केस प्राइस फेल हो जाता है, लो को रेस्पेक्ट नहीं कर पाता है एंड गैप फिल कर देता है, तो उससे कहते हैं गैप एंड क्रैप। ये दो वर्ड आप मार्क कर लीजिए, गैप एंड गो, गैप एंड क्रैप। ये आपको ट्रेंड फॉलो करने में, ट्रेड बनाने में हेल्प करेंगे। If gap don't fill in the first hour of trading, the odds are that they aren't going to fill and price will continue in the direction of the gap for the remainder of the day। अब क्या होता है कि आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि कभी भी अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 1 आवर वेट करना है, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, देन अपने को एंट्री लेनी है। ऐसा क्यों? बिकॉज कि अगर गैप फर्स्ट आवर में फिल नहीं करना है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कंटिन्यूएशन करे जिस साइड गैप ओपन हुआ है। तो फर्स्ट 1 आवर वेट करना है, गैप फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कंटिन्यूएशन करेगा। थर्ड पैराग्राफ, द बेस्ट वे टू ट्रेड अ गैप इज टू बाय द फर्स्ट पुल बैक टू द लो ऑफ द गैप डे। इसमें सबसे मस्त चांस क्या होता है, आपने गैप को ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट चांस क्या है कि फर्स्ट पुल बैक के लो बनाया, गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, एक लो बनाया, फर्स्ट पुल बैक पे ट्रेड करना वो सबसे बेस्ट रहता है। बट इसमें भी एक रिस्क है। क्या? दिस गिव्स यू अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन एंट्री। एंट्री पे तुमको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा क्योंकि तुमने मूव को इनिशियली कैचअप कर लिया है। बट द डाउन साइड इज समटाइम्स गैप्स आर सो पावरफुल दे डोंट रिट्रेस। अब कभी कभार क्या होता है कि गैप इतने पावरफुल होते हैं कि गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर चढ़ गया, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गिर गया, बट वो रिट्रेस नहीं कर पाता है। ये पावरफुल होता है। यू कैन बाय इनटू द गैप इन द मॉर्निंग। क्यों? तुम एक गैप को फर्स्ट, अपने ने समझा कि गैप को फर्स्ट पुल बैक में ले सकते। सेकंड सिनेरियो कि गैप को तुम मॉर्निंग में जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, पुल बैक का वेट ही नहीं करा, डायरेक्ट ही तुमने ट्रेड ले लिया, तो इसमें भी एक रिस्क है। क्या? बट देयर इज मोर रिस्क बिकॉज यू डोंट नो इफ द गैप विल होल्ड और गैप विल ब्रेक। यानी कि तुमने अगर मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया तो तुम्हें नहीं पता है कि गैप कंटिन्यू करेगा या तो गैप ब्रेक होने वाला है। सो ये एक रिस्क है। तुम इनिशियली कैचअप तो कर पाओगे बट तुम्हें नहीं पता है कि गैप फेल होने वाला है, गैप एंड गो होगा या गैप एंड क्रैप होगा। सो फर्स्ट पुल बैक इज द बेटर चॉइस। यू कैन ऑल्सो बाय द गैप एट द एंड ऑफ द डे विथ योर स्टॉप एज क्लोज बिलो द लो ऑफ द गैप अप डे। यानी गैप अप ओपन हुआ है तो उसमें एक ट्रेड करने का क्या सिनेरियो है कि मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक लिया, ऊपर गया, तो एंड में जब मार्केट क्लोज होता है तो तुम मार्केट में वहां पे एंट्री ले सकते हो। वहां अच्छा चांस है बिकॉज आज के दिन पूरा मार्केट गैप एंड गो हुआ है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन आने वाले कुछ दिन में अच्छा दिख सकता है। तो तुम एंड ऑफ द डे ट्रेड ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो लो के नीचे। दिस इज अ ट्रेड बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड द ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सो ये जो सिनेरियो अपने ने समझा कि एंड में ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस नीचे रखना, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए बहुत ही अच्छा सेटअप बन सकता है। अब ये एंड में क्या समझाते हैं? Traders should have solid rules about trading gaps in the market on their watch list. Finding a successful way to trade gaps can be very profitable. ट्रेडर के पास गैप को ट्रेड करने के लिए आइडियाज़ होने चाहिए, सेटअप्स होने चाहिए, उनके लिए प्लान होना चाहिए कि आइदर अगर तुम प्लान कर रहे हो अगले दिन कि कल मुझे कैसे एनालिसिस करनी है, कल मुझे कैसे ट्रेड लेना है, तो तुम्हें ये सिनेरियोज बनाने कि मार्केट आइदर गैप अप ओपन हुआ तो क्या होगा, मार्केट आइदर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा। तो इसके लिए भी तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। फाइंडिंग अ सक्सेसफुल वे टू ट्रेड गैप्स कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल। गैप्स को ट्रेड करने के लिए एक सक्सेसफुल वे, सक्सेसफुल प्लान बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है कंसिस्टेंट बनाने के लिए। सो यही समझाया है कि 8 हैबिट में स्टीव बर्न्स ने समझाया है कि सपोर्ट होता है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, बियर मार्केट में होल्ड नहीं होता है, एंड रेजिस्टेंस होता है वो बुल यानी अप ट्रेंड मार्केट में होल्ड नहीं होता है। तो अपने को ये वेट नहीं करना है कि कहाँ से मार्केट गिरे, बट हम कैचअप कैसे करें उसे फॉलो करना है। 9th हैबिट में समझाया है गैप के बारे में, गैप ऐसे इंडिकेटर, गैप एंड गो एंड गैप एंड क्रैप। फर्स्ट 1 आवर में वेट करना है, फर्स्ट पुल बैक में ट्रेड लेना है, एंड गैप को ट्रेड करने के लिए तुम्हारे पास प्लान्स होने चाहिए जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाए, तुम्हें कंसिस्टेंट बनाए, तुम्हें एक ट्रेडिंग एज दे। सो यही था हैबिट 8 एंड 9 में। हैबिट 8 एंड 9 पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ राहु। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। बहुत जोर आवाज।